Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read the 16th chapter of EVS, Mapping Neighborhood. हमने इस चैप्टर में हमने मैप बारे पढ़ना है, ठीक है, और डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, मैप किसे बोलते हैं, स्केच किसे बोलते हैं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला है नेम वन लैंडमार्क नियर योर हाउस। आपने एक लैंडमार्क के बारे में बताना है जो आपके घर के पास है। लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट चीज जिससे आपके घर की आइडेंटिटी के पता चलता है कि आपका घर कहाँ है। आप अपने जब भी आपके घर में किसी ने आना होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि हमारा घर इसके पास है। आप कुछ ना कुछ चीज बताते हो ना कि आप जब भी यहाँ पर आओ तो आप ये पूछ कर आना कि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज होती है ना। जैसे किसी के घर के पास मंदिर होता है तो वो बोलते हैं ये वाले मंदिर के पास आप आ जाना, वहां हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में घर है, ये बोलते हैं। किसी के घर में स्वीट करके नजदीक स्वीट शॉप होती है, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई ऑफिस होता है, तो वो क्या बन जाता है? वो लैंडमार्क बन जाता है, ठीक है, जिससे घर को ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। आपने अपने घर के पास जो लैंडमार्क है आपका वो बताना है, ठीक है। लेसन स्टार्ट करते हैं। वी यूज टू मूव हियर एंड देयर फॉर मेनी पर्पसेस। While explaining the way to a place, people often make use of landmarks. ठीक है, हम इधर उधर हम कई उद्देश्यों से हम इधर उधर जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हमें कारण होता है कि हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। Explaining the way to place, people often make use of landmark. ठीक है, अपने किसी भी प्लेस का बताने के लिए कि ये कहाँ है तो हम लैंडमार्क का यूज करते हैं, ठीक है। लैंडमार्क मैंने बता दिया ना क्या होता है, जिससे उस प्लेस को ढूंढने में आसानी होती है। अ लैंडमार्क कैन बी अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ स्कूल, टेम्पल और इवन अ स्मॉल थिंग लाइक अ ट्री। ठीक है, लैंडमार्क क्या हो सकता है? कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बड़ी सी बिल्डिंग भी हो सकती है, जैसे स्कूल। आप बोल सकते हैं मेरा घर इस स्कूल के पास है, यहाँ मंदिर के पास है। कोई टेम्पल हो सकता है। इसके अलावा कोई ट्री भी हो सकता है, जो मान लो कोई ट्री है बहुत ही मतलब दिखाई देता है जो सबको, वो भी बता सकते हो हमारे घर इस ट्री के पास है, ठीक है। तो लैंडमार्क होता है जिससे घर को ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। डायरेक्शन से आगे दिशाएं, डायरेक्शन से हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है वो भी हमें किसी भी प्लेस को, किसी भी स्थान को ढूंढने में मदद करता है। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, कितनी डायरेक्शंस होती है टोटल? 4। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। वी ऑल नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हम सभी को पता है ना, सूरज है, सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट, पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है, ठीक है, वेस्ट में छिप जाता है। इफ यू फेस द राइजिंग सन, दैट इज द ईस्ट, वेस्ट लाइज बिहाइंड यू। ठीक है, आप सुबह अब जब भी आप सुबह उठना है, आपने अगर देखना है ना कि डायरेक्शंस कौन सी किधर है, आप सभी ने बच्चे ने क्या करना है? सुबह उठना है, सूरज की ओर अपना फेस कर लेना है, ठीक है। जहां से सूरज उदय होता है ना, सूर्य उदय होता है, आपने उधर को फेस कर लेना। फेस कर लिए तो आपको पता चल गया सामने क्या, कौन सी दिशा है आपके? ईस्ट। कौन सी है? ईस्ट। और आपके पीछे वेस्ट लाइज बिहाइंड यू। जब आपने फेस को सूर्य जिधर निकलता है उधर कर लिया तो आगे आपके क्या हो गया? ईस्ट। और आपके पीठ के पीछे क्या हो गया? वेस्ट। क्या होएगा? वेस्ट। नॉर्थ इज योर लेफ्ट, ठीक है, नॉर्थ इज टू योर लेफ्ट। जो आपका लेफ्ट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड जैसे इस बच्चे ने उठाया ना, तो इसने फेस किधर को करा है? जहां सूर्य उदय होता है। तो इधर साइड कौन सी होगी? नॉर्थ। और इसके पीछे क्या होगी? पीछे क्या होगी? वेस्ट। तो पीछे क्या होगी? वेस्ट। जो इसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ये वाला हो गया, तो लेफ्ट हैंड में क्या आएगा? नॉर्थ। तो लेफ्ट हैंड में क्या आएगा? नॉर्थ। और राइट में क्या आएगा? साउथ। ठीक है,
तो आपने भी ऐसे खड़े होके देखना है। आपने पहले सूर्य के और अपना चेहरा कर लेना है सुबह सुबह, ठीक है ना। देखोगे ना जब सूर्य उधर जिधर से होता है, आपने उधर को अपना चेहरा कर लेना है। आपके जो सामने वाली दिशा है वो कौन सी होगी? ईस्ट। जो आपके पीछे होगी वो होगी वेस्ट। आपके लेफ्ट में नॉर्थ और आपके राइट में होगी साउथ, ठीक है। ऐसे आप दिशा का पता लगा सकते हो, डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। थर्ड आगे है कंपास। कंपास ये होती है, ठीक है, एक घड़ी की तरह होती है कंपास। अ कंपास हेल्प्स अस टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, ठीक है। कंपास क्या होती है? हमें डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नीडल, ठीक है। किसकी मदद से? नीडल की हेल्प से, जो सुई होती है इसकी मदद से हमें डायरेक्शंस का पता लग जाता है। द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। ये जो नीडल होती है ऑलवेज किधर को होती है? नॉर्थ की ओर, ठीक है। जब ये घड़ी जो कंपास है ये रख देंगे, आपने अगर पता लगाना है इसके वजह से ये कहीं रख देंगे। ये जब भी ये जो ये सुई है वो नीडल है घूमकर किधर को हो जाएगी? नॉर्थ की ओर, ठीक है। जो नॉर्थ की ओर होगी तो ये अपने आप ही बाकी दिशाएं का अपने आप ही पता लगा लेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। क्लियर? आगे है अ स्केच इज अ रफ। आगे स्केच के बारे में बताया गया। अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस, किसी की जगह बनाने से पहले उसका स्केच तैयार किया जाता है ना। कि हमने आप घर ही बनाते हो जब भी, तो घर बनाने से पहले आप सोचते हो ना यहाँ पर ये कमरा आएगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ पर किचन आएगा, वॉशरूम आएगा, होता है ना। एक स्केच तैयार किया जाता है तभी एक घर बनता है ना। अ स्केच क्या होता है? रफ ड्राइंग होती है। रफली जो होता है वो ड्राइंग बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्केच। इट इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। वो किसी स्केल की मदद से नहीं होता कि इतने फीट होगी जितना फुट होगा, मतलब ड्राइंग तैयार कर ली जाती है रफली कि यहाँ पर ये बनना है, ये बनना है, ठीक है। अब प्लान। आगे प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। किसी भी छोटे सी एरिया की जब डिटेल में बताया जाता है कि इसमें यहाँ इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, जब पूरा डिटेल में बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लान। इट मे बी ऑफ अ हाउस, अ बिल्डिंग, अ मार्केट और अ रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। ये किसमें होता है? हाउस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, मार्केट बनाने में, और रेजिडेंशियल एरिया जहां आपने रहना होता है वो एरिया में ऐसे किया जाता है, ठीक है। इट इज ड्रॉन ऑन अ पेपर। किसमें ड्रॉ की जाती है? पेपर में। इन मोस्ट कॉलोनीज द प्लान ऑफ द कॉलोनीज इज डिस्प्ले एट द एंट्रेंस, ठीक है। जो आप किसी बड़ी सी कॉलोनी में के बाहर अगर आपने एंटर होना है ना, तो एंट्रेंस में सब उसका प्लान कि किधर कौन से एरिया में कौन सी जगह बनी हुई है, कौन से एरिया में क्या बना हुआ है, आप उससे देखकर आसानी से किसी भी जगह पर जा सकते हो, ठीक है। एंट्रेंस में उसका मैप जो होता है, उनका जो प्लान होता है वो सारा वहां पर डिस्प्ले किया हो जाता है, दिखाया गया होता है, ठीक है। आगे है मैप। A map is a drawing of a large area with proper measurements, ठीक है। प्लान था स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया की ड्राइंग थी, ठीक है। मैप थी लार्ज एरिया की ड्राइंग विद प्रॉपर मेजरमेंट। ये मेजरमेंट के साथ की जाती है, ठीक है, स्केल की मदद से होती है। इट हैज अ स्केल, जिसे स्केल बोलते हैं। अ स्केल हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। जो वो स्केल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को, कितनी दूरी है, ठीक है। बट एट स्मॉल लेवल्स, ठीक है, स्मॉल लेवल में, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि 500 किलोमीटर तो 500 किलोमीटर ही वहां पर ड्रॉ की जाएगी, नहीं, उसको स्मॉल लेवल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर में बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। 300 किलोमीटर को किसमें दिखाया जाता है? स्केल में 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कितना होता है? छोटा सा होता है ना। 3 सेंटीमीटर दिखाकर 300 किलोमीटर शो कर दिया जाता है, तो किसमें? स्मॉल लेवल में कर दिया जाता है। आगे फैक्ट बॉक्स। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जिस बुक में मैप के बारे में लिखा जाता है, बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की बुक को क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं उसे? एटलस, ठीक है। ये क्या है? मैप ऑफ इंडिया। मैप इंडिया का मैप है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लार्ज एरिया आपको पता है ना। जो बुक ऑफ मैप्स क्या होती है? एटलस, ठीक है। ये कौन सा मैप है? इंडिया का, और ये है वर्ल्ड का, पूरे संसार का। इसके अलावा सिंबल्स यूज्ड इन मैप ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है, वर्ड के जो मैप है उसमें कौन कौन से सिंबल कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ये अगर मैप में ये वाला पॉइंट्स बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, तो इसका मतलब होता है रेलवे ट्रैक। क्या होता है? रेलवे ट्रैक। और ये टेम्पल, टेम्पल के ये सिंबल है। और ये है स्कूल, अगर ऐसे बनी हो और ऐसे हार्ट से बनी हुई है तो स्कूल। ये है माउंटेन का सिंबल। आगे ये है रिवर का सिंबल। ये पार्क का, अगर ट्री बना हो तो पार्क का है। ये है सिंबल रोड का। और ये है चर्च का। किसका है? चर्च का। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे आप ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी ने इस लेसन को दोबारा से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई। इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं। आगे है क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है ए, पिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने टिक करना है जो भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। पहला है पॉइंट, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एंड डैश। ठीक है, मैप्स की जो बुक होती है उसे क्या बोलते हैं? ए है एटलस, बी है स्केच, नंबर सी है प्लान। तो इस क्या होते हैं? एटलस। तो एटलस पे आप टिक लगा दो। ठीक है, सेकेंड है द सन सेट्स इन द डैश ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। जो सन होता है, जो सूर्य होता है, कौन सी दिशा में छिपता है? वेस्ट में। ठीक है, ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में छिपता है। ठीक है, तो वेस्ट आ जाएगा। अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ड्रॉन विद अ स्केल इज कॉल्ड अ। ठीक है, क्या आएगा इसका? मैप। ठीक है, जो लार्ज एरिया के जो स्केल के साथ ड्रॉ की जाती है उसे बोलते हैं मैप। ठीक है, तो मैप पे आप टिक लगा दो। आगे है बी, fill in the blanks dash help us to locate places। कौन हेल्प करता है? डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। फर्स्ट का आंसर है डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। बी सेकंड है अ डैश इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। तो इसका आंसर है अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। किसी भी स्थान का कोई कोई बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई घर बनाने से पहले उसका रफ जो होता है स्केच तैयार कर लिया जाता है कि किस तरह से हम उसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसी का रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस क्या होता है? स्केच। ठीक है, थर्ड है अ डैश इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। किसी भी एरिया की डिटेल में ड्राइंग तैयार की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लान। ठीक है, जब किसी की प्लेस की रफ सा स्केच तैयार कर लिया जाता है, रफ सी ड्राइंग कर ली जाती है किसी प्लेस की, तो उसे स्केच बोलते हैं। जब डिटेल में कर ली जाती है उसकी ड्राइंग तो उसे प्लान बोलते हैं। फोर्थ है अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन। जैसे पीछे भी किया हमने, एटलस। तो आंसर क्या आएगा? एटलस। फोर्थ का आंसर है एटलस। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ठीक है, आगे है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जो फर्स्ट है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसका साइन है? रिवर का। किसका है? रिवर का। तो हम किसको किसके साथ मैच कर देंगे? रिवर के साथ। आगे है ये वाला जो साइन है, ये है पार्क का साइन। तो ये सामने ही है इसका, सेकंड को बी के साथ मैच कर देंगे। और जो ये वाला साइन है ये किसका है? रोड का। ठीक है, तो इसे रोड में कर देंगे। और जो ये वाला है ये है टेम्पल का। ठीक है, आप ना यहां पर चेंज कर दो, टेम्पल की जगह आप लिख दो चर्च। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉस का मार्क है ना, तो ये चर्च की पिक्चर है, ये टेम्पल की नहीं है। आप यहाँ पर चर्च लिखो। ठीक है, तो आपने ये पिक्चर चर्च लिख देना यहाँ पर, क्योंकि इस पे क्रॉस का मार्क लगा है तो वो चर्च की पिक्चर। ठीक है ना, चर्च की पिक्चर ये वाली। ठीक है, आगे डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द 4 डायरेक्शंस। हमने 4 डायरेक्शंस के नेम लिखने हैं। नंबर 1 इज ईस्ट, सेकेंड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है? ठीक है, क्या है? आगे सेकेंड का आंसर, अ लैंडमार्क
A landmark can be a big structure like a school, temple or even a small thing like a tree. ठीक है, लैंडमार्क किसे कहते हैं? एक बड़ी सी, कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग हो सकती है, टेम्पल हो सकता है, इसके अलावा छोटा सा कोई भी पेड़ हो सकता है। जैसे हम कहते हैं लैंडमार्क, कोई जिससे हम आसानी से किसी के घर पहुंच सके, किसी जगह पर पहुंच सके, हम बोल देते हैं ना नियर। ठीक है, नजदीक हमारे घर के पास क्या है? एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, जहाँ आप कह सकते हो स्वीट शॉप है। आप कोई ना कोई किसी को जब आपके घर पे आना होता है तो आप किसी ने कुछ बताते हो ना कि हमारा घर इसके पास है, वो क्या होता है? लैंडमार्क। आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंपास? कंपास क्या होता है? कंपास का बच्चे आपने आंसर पीछे से देख लेना है, पेज नंबर 90, ये वाला पॉइंट। ठीक है, a compass helps us to know the direction with the help of a needle. The needles always points to the north. ठीक है, जो कंपास होती है वो दिशा को पता लगाने में मदद करती है। जैसे जो इसकी जो नीडल्स होती है, ये वाली नीडल होती है, ये हमेशा किसमें होती है? पॉइंट करती है नॉर्थ की ओर, बाकी कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाती, सिर्फ नॉर्थ को ये दिखा देती है। ये कंपास है, जैसे आप कहीं चले गए, आपको दिशा नहीं मिल रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में हमने जाना है, जैसे कंपास से पता चल जाता है कि हमने कौन सी दिशा किस ओर है। ठीक है, जो नॉर्थ की ओर जो होता है हमेशा ये क्या करती है? पॉइंट करती है। ठीक है, अ कंपास हेल्प्स नोट द डायरेक्शंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ नीडल, जो सुई होती है उसकी मदद से करती है। द नीडल ऑलवेज टू पॉइंट टू द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की ओर इशारा करती है ऑलवेज। ठीक है, आपने ये आंसर यहां से उतार लेना। ठीक है, फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केच एंड अ प्लान। ठीक है, स्केच और प्लान में क्या अंतर है ये बताना है। अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेन। ठीक है, और प्लान इज अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। ठीक है, दोनों ड्राइंग होती है, मगर ये स्केच की क्या होती है? रफ ड्राइंग होती है। प्लान की क्या होती है? डिटेल ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की। ठीक है, यहाँ बच्चे जो आपका लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपने इसे अपनी नोटबुक पे उतार लेना है और बुक पे भी उतार लेना है। थैंक यू।